Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, which was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 1958 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. So we began with the chapter called Biochemical Aspects of Anoxic and Hypoglycemic States, which has been particularly authored by Mr. Derek Richer few videos back, and we started with the topic called mechanisms of energy supply, and we had covered some part of this topic in the last video. Now we will continue with the text given ahead by the author in this book. So let's begin. तो इस टॉपिक में ऑथर का आगे ये कहना था कि जो स्लो रेट ऑफ यूटिलाइजेशन है अमीनो एसिड्स का और अदर मेटाबोलाइट्स का ब्लड में जो प्रेजेंट है बाय द ब्रेन, वो इसीलिए है क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर की प्रेजेंस होती है और जो एक्सर्ट करता है एक सेलेक्टिव एक्शन इन इम्पीडिंग द पैसेज ऑफ मैनी मेटाबोलाइट्स, डिफ़िकल्ट कर देता है बहुत सारे मेटाबोलाइट्स को अंदर आने के लिए ब्लड के साथ ब्लड ब्रेन बैरियर। जो यूटिलाइजेशन है सबस्ट्रेट्स का ब्रेन के द्वारा, वो भी डिटरमाइन किया जाता है इन पार्ट बाय द एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा भी दिखाया गया था उस वक्त कि जो माइटोकॉन्ड्रिया आइसोलेट हुआ था ब्रेन से, वो डिफ़र करता है उन माइटोकॉन्ड्रिया से जो लिवर सेल्स एंड अदर टिश्यूज से आइडेंटिफाई हुए थे। और ये देखा गया कि दे लैक सर्टेन एंजाइम्स नेसेसरी फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स। ब्रेन में जो माइटोकॉन्ड्रिया था, ब्रेन हेक्सोकाइनेज कैटालाइज करती थी फॉस्फोराइलेशन ऑफ हेक्सोज, एंड इट ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम दैट इन अदर टिश्यूज इन बीइंग मोर हाईली स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज। जो ऑक्सीडेशन की पाथ है ग्लूकोज की ब्रेन में, वो सिमिलर है उससे जो कि मसल एंड अदर टिश्यूज़ में है। ग्लूकोज जो है फॉस्फोराइलेट किया जाता है थ्रू द एक्शन ऑफ द हेक्सोकाइनेज एंड कन्वर्ट किया जाता है इनटू पायरुवेट इन द एम्डेन-मेयरहोफ साइकिल। पायरुवेट उसके बाद ऑक्सीडाइज किया जाता है टू कार्बन डाइऑक्साइड इन द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ब्रेन में ये देखा गया है कि वो कुछ ऐसी एंजाइम्स कंटेन करता है जो हेक्सो शंट में काम करती हैं, लेकिन इट कंटेन्स वेरी लिटिल टीपीएम, और इसी वजह से ये अनलाइकली है कि जो हेक्सो शंट है वो मेन पाथवे हो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन की इन द ब्रेन। वॉरबर्ग ने ये फाइंड किया था कि जो ब्रेन टिश्यू है वो रिजेंबल करता है मसल, एम्ब्रियो एंड ट्यूमर टिश्यू को इन शोइंग अ हाई रेट ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक फार लेस एफिशिएंट मेथड है फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मतलब 1/5 ही एनर्जी रिलीज़ करता है जो एनर्जी ऑक्सीडेशन से ऑब्टेन हुई होती है। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ग्लाइकोलाइसिस इज़ लार्जली इनहिबिटेड बाय द पास्चर रिएक्शन और मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज ऑक्सीडाइज टू CO2। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस उन कंडीशंस के अंडर होता है जब एनॉक्सिया और स्ट्रेस होता है, व्हेन देयर इज़ एन इंक्रीज एनर्जी रिक्वायरमेंट। उस समय एक इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड हो जाता है ब्रेन में। पाथवे ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय द एरोबिक इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें रिसेंटली ये दिखाया गया कि वो ऑपरेट करता है प्राइमरली एट द ट्राईऑक्सीडिहाइड्रोजनेज स्टेप इन द ग्लाइकोलाइटिक चेन। ग्लूकोज बेसिकली अल्टीमेट सोर्स ऑफ प्रैक्टिकली द होल एनर्जी है जो रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रेन है, एंड द एनर्जी इज मेनली यूज्ड बाय द सेल इन फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स। लेकिन एविडेंस ऐसा भी है कि अदर मेटाबोलाइट्स मे सर्व एज इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनल एक्टिविटी। इसीलिए स्टिमुलेटेड नर्व जो है डिफर करता है रेस्टिंग नर्व से इन शोइंग अ प्रेफरेंशियल यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, एंड एक्टिविटी इज अकम्पनीड बाय अ लिबरेशन ऑफ अमोनिया। स्टिमुलेशन के दौरान यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एक्चुअली डिमिनिश हो जाता है, और ये सारी ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करती हैं कि अ पार्ट ऑफ ग्लूकोज मे बी यूटिलाइज फॉर अ रिकवरी प्रोसेस
which there is a resynthesis of amino acids or other metabolites जिन्होंने सर्व किया था as the more immediate fuel for the functional activity of brain. ये फाइंडिंग उस वक्त देखी गई जो रिसर्च वर्कर्स थे और ये मैकेनिज्म्स ऑफ एनर्जी सप्लाई में इंक्लूड की गई उस वक्त के अकॉर्डिंग. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में दिया गया है चेंजेस इन द ब्रेन इन एनॉक्सियन हाइपोग्लाइसीमिया. तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन दिस चैनल. प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू write your comments in the comment section. Thank you so much.